नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाले टॉपिक रीडिंग के बारे में। रीडिंग खुद अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे हम वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मेरा प्राइमरी गोल ये है, रीडिंग से हमको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आफ्टर ऑल बेनिफिट के बिना कोई भी चीज हम करना ही क्यों चाहेंगे, ठीक है ना। तो रीडिंग के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। सबसे पहली बात कि हमें रीडिंग करना क्यों चाहिए, हमें पढ़ना क्यों चाहिए। दूसरी बात, हम कैसे पढ़ सकते हैं, इफेक्टिव रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं, और अगर पढ़ भी सकते हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमारे नीड के हिसाब से, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमें क्या पढ़ना चाहिए। वो सब टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा। उसके ऊपर हम एक सीरीज में वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो का मेन गोल ये है कि हमें रीडिंग क्यों करना चाहिए और रीडिंग से हमें फायदे क्या हो सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है। अगर आप समझ जाओगे कि हमें रीडिंग क्यों करना चाहिए, हमें पढ़ना क्यों चाहिए, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हमें रीडिंग से फायदे क्या हो सकते हैं। तो फाइनली हमें रीडिंग क्यों करनी चाहिए, हमें पढ़ना क्यों चाहिए, उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करके मैंने टोटल 10 पॉइंट बनाए हैं। ये 10 पॉइंट से आपको समझ आएगा कि हमें इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो चलते हैं हमारे बेनिफिट्स के ऊपर। सबसे पहला जो बेनिफिट है और सबसे बेसिक बेनिफिट है वो है एम्पावर द विजडम विथ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि आप रीडिंग करोगे तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, बहुत सारे कल्चर को आप जानोगे, बहुत सारे लोगों को आप पहचानोगे। कोई स्टोरी होगी तो आप उसके कैरेक्टर में से सब लोगों को जानोगे। तो ये सब जो आपको नॉलेज मिल रहा है वो आपके रियल लाइफ में आप कैसे इंप्लाई करोगे। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो जो आपको नॉलेज मिला है वो रियल लाइफ में आप कैसे अप्लाई करोगे, इसको बोलते हैं विजडम। ठीक है, समझदारी को बेहतर बनाने के लिए रीडिंग सबसे जरूरी और सबसे बेसिक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है स्किल्स। यस, आप बहुत सारी स्किल्स के बारे में सीख सकते हो रीडिंग के जरिए। कैसे? अगर आप रीडिंग करोगे तो आपको कंसंट्रेशन डेवलप होगा, जो बहुत ही जरूरी है। जनरली आप कोई भी चीज करते हुए कॉन्सेंट्रेट इतना नहीं हो पाते जितना आप रीडिंग के वक्त होते हैं। अगर आपको कोई अच्छी बुक मिल गई तो उसमें आप बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन लगा के पढ़ोगे, फिर आपको क्रिटिकल थिंकिंग की नॉलेज मिलेगी, एनालिटिकल स्किल्स के बारे में आपको पता चलेगा। ये सब कैसे होगा? अगर आप कोई फिक्शनल बुक पढ़ रहे हो, कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, तो आपको कंसंट्रेशन लगेगा। फिर आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग पता चलेगी कि कोई भी सिचुएशन में मैं अपने आप को कहां से रखूं। फिर आप कोई स्टॉक मार्केट की बुक पढ़ रहे हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि एनालिटिक्स कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, वो सब आपको पता चलेगा। ये दूसरा फायदा है रीडिंग का। तीसरा फायदा है वोकैबुलरी एक्सपेंशन। वोकैबुलरी आप कैसे बढ़ा सकते हो? देखिए, एक सिंपल बात है, आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, आपको एक लीडर बनने के लिए आपके पास एक भाषा की पकड़ होनी चाहिए। भाषा की पकड़ के साथ साथ एक लार्ज रेंज ऑफ वोकैबुलरी होनी चाहिए। मीन्स शब्दों का भंडार आपके पास होना चाहिए। वो कहां से आएगा? ये रीडिंग से आएगा। तो इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए और वोकैबुलरी के लिए ये रीडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। चौथा जो टॉपिक है वो है आपकी स्ट्रेस रिलीफ के लिए। यस, कोई अच्छी बुक आप पढ़ोगे तो उसके आपका टेम्पररीली, नॉट परमानेंटली, कई लोगों को यह क्वेश्चन होगा कि ये कैसे हो सकता है। तो ये ऐसे हो सकता है कि आप अपनी लाइफ से थोड़े स्ट्रेस हो और आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा। कुछ भी टाइम पास के लिए आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं तो कोई और एक्टिविटी में आपका इतना मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई अच्छी बुक आपके पास होगी, कोई अच्छी स्टोरी आपके पास होगी, तो थोड़ी देर के लिए वो आपकी स्ट्रेस को रिमूव कर सकता है। और वो थोड़ी देर भी जो है वो आपकी परमानेंट स्ट्रेस रिमूवल के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये रीडिंग की हैबिट जो है वो आपको स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी बहुत काम आएगी। पांचवा टॉपिक है कि रीडिंग की हैबिट आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बना सकती है। कैसे? आपने जनरली सुना होगा कि कोई भी आपको सलाह देता है, चार पांच लोग आके आपको कहते हैं, तो आप उसकी सलाह नहीं मानते। लेकिन अगर वो सेम चीज कोई जगह पे आपको रिटर्न मिल जाए या फिर कहीं पे उसका रेफरेंस मिल जाए तो आप वो बात आप मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। कंप्लीटली नहीं, लेकिन आप दिमाग में एक बार तो जरूर सोचेंगे
कि मैं शायद ऐसे करूं तो ये सिचुएशन हल हो सकती है। तो कोई भी स्टोरी से, कोई सेल्फ हेल्प बुक से, कोई मोटिवेशनल बुक से आप मोटिवेशन लेके कोई भी इंसान के प्रति या कोई जानवर के प्रति आप एम्पैथी दिखा सकते हो और आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हो। इसी लिस्ट में छठा टॉपिक है, ये आपकी मेमोरी पावर को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। यस, जनरली हमें बुक पढ़ते समय ये नहीं लगता कि हमें 30-40 पेज पहले क्या पढ़ा था, अभी हम जो पढ़ रहे हैं हमें सिर्फ उसी के बारे में अवेयरनेस होती है। लेकिन आप अगर इसको डेली करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो आपका जो मेमोरी पावर है वो ड्रास्टिकली बढ़ेगा। यस, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप भी करिए, आपको भी पता चलेगा। मेमोरी कंटिन्यूस जो आप बुक रीडिंग करोगे उससे आपका मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉल बहुत जल्दी होता है और बहुत बढ़िया भी होता है। इसकी क्वालिटी भी सुधरेगी। अगर आप इसको एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली रेगुलर बेसिस पे आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सिर्फ 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है ज्यादा कि रोज 1-2 घंटा पढ़िए। लेकिन अगर 5-5 मिनट भी आप पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि आपने जो 1 महीने पहले जो पढ़ा था उसमें से आपने कितना रिकॉल किया है। और इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हुए 7वें नंबर पर है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। यस, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी आप कैसे बुक रीडिंग करके बढ़ा सकते हो। तो आप सबको पता होगा कि बहुत सारी मूवीज बुक से इंस्पायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि बुक्स में वो सब जो चीज है उसका एक स्क्रिप्ट जैसा दिया हुआ था। इसकी वजह से आप उसको इमेजिन कर पाओ। जनरली क्या होगा कि अगर आप मूवी देखोगे तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है वो आपके आंख के जरिए आप उसको डायरेक्टली देखोगे, तो आप में कुछ इमेजिनेशन होगा नहीं, बिल्ड नहीं होगा। मतलब आपके दिमाग, आपका जो दिमाग है वो लेवल पे सोच नहीं पाएगा और उसकी डिटेल नोटिस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप कोई बुक पढ़ोगे तो आपको कंटिन्यूअसली वो जो ऑथर ने उसमें लिखा है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन जो भी लिखा है उसके बारे में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो इसके आप इमेजिनेशन स्किल है वो बहुत सारी डेवलप होगी। और साथ साथ आपका माइंड जो है वो भी बहुत सारा क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव किस लिए? क्योंकि जब भी कोई आप बुक पढ़ते हो तो आप धीरे धीरे कोई भी चीज के बारे में अपने परसेप्शन बनाने लगते हो कि अगर कोई स्टोरी हुई तो वो आप कैसे एंड होगी, उसमें बीच में ट्विस्ट कैसे आएंगे, वो सब आप इमेजिन करोगे, वो सब आपका दिमाग क्रिएट करेगा अपने आप में। और इस लिस्ट में 8वें नंबर पे है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यस, इसको सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो ये कैसे काम करता है। मानिए कि आपने कोई बुक पढ़ी है, उसमें से आपने कोई लाइफ के लिए बहुत अच्छा वाला जो लेसन है वो आपने ले लिया, तो लाइफ में वो आपको तभी के तभी काम नहीं आएगा। 4-5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कभी भी आपको जो ऐसी वो सिचुएशन आएगी कि जहां पे आपको वो अपनी इंटेलिजेंस दिखानी है, वो जो सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना है, कौन से एक्शन लेने हैं, वो किस तरह से आप लोगे, वो निर्भर करता है। वो जो सीख आपने वो बुक में से ली थी वो यहाँ पे काम आएगी आपको। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है, उसके बिहाफ पे मैं ये बोल रहा हूं। और जिस किसी ने भी कभी ना कभी कोई बुक पढ़ी होगी और उसका जो रेफरेंस है वो अपने रियल लाइफ में अप्लाई किया होगा और वो इंसान वो सिचुएशन से पॉजिटिवली बाहर आ गया होगा, तो उसको ये बात की बहुत ज्यादा असर होगी और उसको ये बात की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होगी कि हमने एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक बुक रीडिंग की हैबिट से बनाई थी। तो इस लिस्ट में सेकंड लास्ट टॉपिक है कल्चरल एनरिचमेंट। इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई हिस्ट्री की, कोई सिविलाइजेशन की, कोई एंशियंट हिस्ट्री की आप बुक पढ़ोगे तो उसमें हमारे जो पूर्वज थे उसकी महानता के बारे में आपको पता चलेगा। उसने वो समय पे उसके पास जो रिसोर्सेस थे उसका ऑप्टिमम यूज करके उसने क्या क्या बनाया था वो आपको उसके बारे में पता चलेगा। ये जो कल्चर की बात है ये कोई सीधी सादी बात नहीं है। हमारी जहां से उत्पत्ति हुई थी वहां से लेके हम आज जहां पे है और हमारी जो विचारधारा थी वहां से कि पहले हम कैसे सोच रहे थे और आज की हमारी सोच कैसी, वहां तक का जो सफर है वो सफर कैसे तय हुआ, वो सफर में हमको क्या क्या कठिनाई आई, हमें क्या क्या रास्ते मिले, हमें क्या क्या रिसोर्सेस मिले, वो सब आप बुक रीड करके जान सकते हो। बेसिकली ह्यूमन की नेचर, ह्यूमन की साइकोलॉजी, उसका दिमाग कैसे सोचता है वो सब हम कैसे जान सकते हैं।
इसी की वजह से जान सकते हैं। फाइनली 10वां टॉपिक है अपने आप के बारे में, सेल्फ हेल्प के बारे में, मोटिवेशनल बुक्स के बारे में। सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब तरह की बुक को आप एक कैटेगरी में रख सकते हो। वो कैटेगरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कैटेगरी है रिसेंट टाइम्स में। तो पढ़ने की जो हैबिट है उससे अपने आप में भी हम कैसे सुधार कर सकते हैं वो हमें बहुत अच्छी तरीके से जानने को मिलता है। ये थे मेरे सब टॉपिक्स। आप सोचिए, हर एक टॉपिक आप धीरे से एनालाइज कीजिए, रीडिंग कैसे करें और क्या रीड करें, ये सब के लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।